अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आप लोग हिफाजत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हर वबा हर बीमारी से महफूज रखे। तो तलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि हम दोबारा से फ़िज़िकल मोड से ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए हैं। तो आज हमारी ऑनलाइन क्लास जो है वो पहली क्लास है। तो हम इंशाल्लाह अपने फ़र्स्ट टर्म का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आपने फ़र्स्ट टर्म में कंप्लीट करना है सिलेबस। तो उसका पहला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। पहला सबक जो है उसका उन्वान है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आपकी किताब के सफ़र नंबर 55 पे, 56 और 57 पे उसकी रीडिंग है, यानी उसकी पढ़ाई है। वहाँ से देख के हम पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर हम मश्क की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपको सबक को पढ़ना आना चाहिए कि किन अल्फाज को आपने किस तरह से अदा करना है। तो बच्चों, हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले अपनी किताबें खोल लें, किताब का सफ़र नंबर 55 निकालें और वहाँ पर देखें कि उन्वान दिया होगा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। तो बच्चों, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप गौर से सुनिएगा और उसी तरीके से आपने इसको दोबारा से ख़ुद से पढ़ना है, ठीक है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 61 61 को कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में 61 पढ़ते हैं, उसे उर्दू में 61 कहते हैं, ठीक है। आपकी वालिदा उम्मे यासीम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पोती थी। हज़रत उमर फ़ारूक कौन थे? आप जानते हैं, हमारे दूसरे खलीफा थे, ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हमारे खलीफा बने थे। तो जो हज़रत उमर फ़ारूक हैं, उनकी जो पोती थी वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वालिदा थी। और वालिद अब्दुल अज़ीज़ मिस्र के गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे? मिस्र के गवर्नर थे, जो मशहूर उमवी खलीफा मरवान बिन हकम के बेटे थे। यानी बनु उमैया से जो थे उनके खलीफा मरवान बिन हकम, उनके ये बेटे थे। शाही ख़ानदान के अजीम फ़र्द होने की वजह से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश बड़े नाजो नाम में हुई, यानी बहुत लाड प्यार के साथ हुई, क्योंकि वो एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी ख़ानदान में बादशाहत चली आ रही थी, तो क्योंकि वो उस ख़ानदान के फ़र्द थे, इस वजह से उनकी परवरिश भी यानी कि उनकी परवरिश बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही नाजो नाम से, बहुत ही लाड प्यार से हुई थी। शाहाना माहौल मुयस्सर था। इब्तदाई तालीम के लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया, क्योंकि वो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनकी जो इब्तदाई शुरू की तालीम थी उसके लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया था। और मदीना मुनव्वरा के मारूफ़ आलिम, बेटा एक लफ्ज़ होता है आलम, एक लफ्ज़ होता है आलिम। आलम कहते हैं कैफियत को या जहान को, और आलिम कहते हैं जो कि इल्म रखता है। तो एक मारूफ़ यानी मशहूर आलिम सालेह बिन कैसान की खिदमत हासिल की गई, यानी उनको उनका उस्ताद मुकर्रर किया गया। आपने बचपन ही से दुनीवी यानी दुनिया की और दीनी तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो दी, यानी आपने ना सिर्फ दुनीवी यानी दुनिया की तालीम हासिल की, बल्कि दीनी तालीम भी हासिल की, और बहुत ज़्यादा उस पर उनकी तवज्जो थी। बेटा ये लफ्ज़ तवज्जो है, अक्सर लोग इसको तवज्जा पढ़ते हैं। तवज्जा लफ्ज़ जो है वो गलत है, इसको क्या पढ़ते हैं? तवज्जो। और छोटी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, यानी ज़ुबानी याद कर लिया। बालिग हुए यानी जब बड़े हुए तो वालिद के पास मिस्र चले गए। आपने ऊपर पढ़ा ना कि वो मिस्र के गवर्नर थे, तो जब ये थोड़े बड़े हुए तो ये अपने वालिद के पास मिस्र चले गए, लेकिन ज़्यादा अरसा उनकी सोबत से फैज़ याब ना हो सके, यानी उनके साथ रहना जो है, उनसे साथ रह के उनसे फ़ायदा उठाना या जो उनसे फैज़ हासिल करना वो ना कर सके। क्यों? क्योंकि उनके वालिद की वफ़ात हो गई। वालिद की वफ़ात के बाद चचा अब्दुल मुल्क की ख्वाहिश पर उनके पास दमिश्क चले गए। अपने चचा अब्दुल मुल्क की ख्वाहिश पर उनके पास दमिश्क चले गए। अब्दुल मुल्क ने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी आपसे कर दी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ शाही ख़ानदान के फ़र्द थे, जैसा आपने ऊपर भी पढ़ा। फ़र्द यानी कि शख्स थे, उनका ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से था, इसलिए होश संभालते ही
यानी जैसे थोड़ा से बड़े हुए मुतअद्दिद मुमताज़ ओहदों पर फाइज रहे, बहुत से आला ओहदों पर वो फाइज रहे, यानी कि वो वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे मुख्तलिफ़ ओहदों पर। आप जिस जगह भी गए वहाँ अपने हुस्न अमल के पाकीज़ा नमूने छोड़े, यानी आप जिन ओहदों पे फाइज थे उस सिलसिले में आप जहाँ भी गए, जिस भी जगह पे गए, वहाँ पर अपने एक हुस्न अमल से, यानी अमल की पाकीज़गी के वो नमूने छोड़े कि जो कि सबके लिए मशअल राह थे और अवाम के दिलों में घर कर लिया, यानी लोगों में, आम लोगों में, अवाम में बहुत मकबूल हो गए, बहुत ही ज़्यादा उनको लोग चाहने लगे। वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने आपको मदीने की गवर्नरी पेश की, यानी वलीद बिन अब्दुल मुल्क जो थे उन्होंने आपको ये कहा कि आपको मदीने का गवर्नर बना दिया जाए। तो ये पेशकश इस शर्त पर कबूल की कि दूसरे ओहदेदारों की तरह अवाम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो आपने इस पेशकश को किस शर्त पे कबूल किया कि जैसे दूसरे ओहदेदार अवाम पर जुल्म करते हैं ऐसा कोई जुल्म उन पर नहीं किया जाएगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने का गवर्नर बनते ही सबसे पहले मजलिस शूरा कायम की, यानी वो मजलिस जहाँ पर मशावरत की जाती थी, मशवरे किए जाते थे, और वो जो लोग थे इस मजलिस में वो आपको मशवरे दिया करते थे हुकूमत को चलाने के लिए। आप कोई काम उसके मशवरे के बगैर ना करते थे, यानी आपने जो भी काम किए वो इस मजलिस के मशवरे से किए, इसमें जो मौजूद थे लोग, आम लोग, उनके मशवरे से किए। हुकूमती कामों में अवाम की राय को मोतबर समझते थे। क्यों वो उनके बगैर ये काम नहीं करते थे? क्योंकि उनका ये ख्याल था कि हुकूमती कामों में अवाम की राय ज़्यादा मोतबर है, ज़्यादा काबिल एहतराम है, उसको सोचना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। आपने 87 हिजरी से 93 हिजरी तक मदीने और ताइफ पर हुकूमत की। इस दौरान में आपने अदलो इंसाफ से इस कदर काम लिया कि अहले हिजाज आपके गर्विदा हो गए, यानी कि वो आपको पसंद करने लगे, आपके जो है वो हक में हो गए और वो ये चाहते थे कि आप ही उनके गवर्नर रहें। आपके अदलो इंसाफ को देखते हुए आपसे प्यार करने लगे। आपने बेशुमार इस्लाहात नाफिज की, यानी बहुत सी इस्लाहात नाफिज की, बहुत से कानून बनाए और रफ़ाह आमा के अनगिनत काम किए। अनगिनत यानी बेशुमार काम किए। रफ़ाह आमा आम लोगों की भलाई के लिए बहुत से काम किए। आप खलीफा सुलेमान के दौरे हुकूमत में उसके मुशीर ख़ास रहे, यानी कि ख़ास मशवरा देने वाला, और हुकूमती उमूर की इस्लाह के लिए कई मुफीद मशवरे दिए, यानी हुकूमती कामों को चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए, उसकी इस्लाह के लिए आपने बहुत से मुफीद मशवरे उनको दिए। तो बच्चों, हम अगली वीडियो में बाकी का सबक पढ़ेंगे। आप इस सबक को 2 बार दोहराएंगे और जहाँ कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे तो आपने उसको मुझसे पूछ लेना है व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा आपने ये करना है कि यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, आपके पास, सबके पास लुग़त है, यानी डिक्शनरी है उर्दू की, आपने वहाँ से, जैसे ये मोतबर है, ठीक है, अहले हिजाज, अहल किसको कहते हैं, गर्विदा का क्या मतलब है, इस्लाहात किसे कहते हैं, रफ़ाह आमा का क्या मतलब है, ठीक है, इस्लाह, इन सब अल्फाज के मानी जो हैं वो आपने तलाश करने हैं ख़ुद से, और फिर इन मानी को आपने सबक में जो अल्फाज मानी दिए गए हैं उसके अलावा आपने इन अल्फाज को भी तलाश करना है लुग़त से, और फिर इसको लिख लेना है अपनी नीट कॉपी पर। बच्चों, सारा काम आप नीट कॉपी पे करेंगे। कोई काम भी आप जो है असाइनमेंट्स की सूरत में मैं आपसे नहीं लूँगी, आपने सारा काम नीट कॉपी भी करना है और पैटर्न के मुताबिक करना है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक का सबक आपने अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की तैयारी करते हैं।